एपी के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का जो है दिल से है ना धन्यवाद। आप हमारे इस एपी के तीसरे एपिसोड को देखने के लिए छोटी सी एपिसोड क्यों ना हो। आइए देखे दिया है एपी 11, 17, 23 डॉट 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 611 में कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान लीजिएगा, ये 611 जो दे रखा है ये अंतिम पद है ना। अंतिम पद को हम कोटि से सूचित करते हैं टीएन या फिर आप एएन कर सकते हो। इसका एक फार्मूला होता है ना, टीएन बराबर या एएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान में रखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए इसी पर निकलेगा कि आपका जो दिया हुआ मैथ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ इनफिनाइट कहा जाएगा भैया, इनफिनाइट थोड़ी है, अनंत थोड़ी है। यहाँ 611 कर दिया मतलब 611 तक जिम्मे भगवा 611 से आगे जय वाला 9। तो 611 अंतिम पद है। अब कारण अंतिम पद है तो बताओ कि पहला पद a1 जो है सॉरी 11 जो है a1 हो जाएगा है ना, 17 जो a2 हो जाएगा, 23 जो a3 हो जाएगा। ये तो a3 पर 23, a2 पर 17 और a1 पर 11। तो बताओ ना ये 611 जो है कैमा पद पर आएगा। 611 कैमा पद पर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कैमा पद कितने पद आएंगे, पदों की संख्या पूछ रहा है। आइए n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या है ना, मतलब n निकालना है। तो क्या है पहले जानते हैं प्रथम पद। प्रथम पद जिसे a बोलते हैं, प्रथम पद का मान 11। उसके बाद सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर को सूचित करते हैं d से, जिसे सूचित करते हैं है ना d से। अब इसे निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। a2 का मान 17 हो गया, a1 का मान 11 हो गया। 17 में से 11 दिया तो कितना बचेगा 6। अब जैसा कि दिया गया है भैया टीएन अंतिम पद ले, अंतिम पद का 611 है। अब बताओ 611 में जो कैमन नंबर पर आएगा, मतलब इसकी कितनी संख्या होगा 611 पर। आइए देखते हैं तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दे लीजिए या एन दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से एक का मान बैठा दिए, ए का मान 11, बोले ए का मान 11, ए बने है ना। एन तो हमें निकालना है ना, एन का मतलब पदों की संख्या, काय पदों को निकालना ही है ना। अब डी का मान बोलिए ना जी कितना है, डी का मान है 6 हो गया। अब ए जो है टीएन का मान कितना दे रहे हैं 611। टीएन का मान बोले कितना दे रहे हैं 611। आइए ठीक है, बोले टीएन का मान कितना दे रहे हैं 611। ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं चल रही इधर बाहर आओ इधर देख रहे 611। ठीक है, अब जो है टीएन यानी अंतिम पद, अंतिम पद कितना दे रखा है 611। आगे देखिएगा इधर का भी उधर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी आप दे सकते थे उसकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 611 है 611, इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में। ठीक है, अब यहां से क्या बचेगा है ना, यहां क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, n माइनस 1 इंटू 6 होगा। अब 611 में से 11 जाएगा, बोले कितना बचेगा 600। कितना बचेगा 600। और n माइनस 1 इंटू 6। अब एक चीज को देखिए 6 कोटि में है, गुणा में इधर आएगा तो कोटि में होगा भागा में, 600 भागा 6 कितना होगा 100 बार में कर जाएगा
कितने बार में बदलेगा 100 बार। यहाँ आपका बचेगा 100 बराबर n माइनस 1। अब जो है एक उधर माइनस एक इधर प्लस 100 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 101 आ गया। 101वां कहना संख्या कर दिया है, क्या होगा 611। क्या होगा 611। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसको निकालते हैं, सेम इसी पर निकालना है प्रथम पर। चलो ठीक है, ये इसे सूचित करते हैं 12। ये है ना सार्वंतर, सार्वंतर इसको बोलते हैं डी, है ना। a2 माइनस a1, a2 के मान 17, a1 के मान 12, 17 में से 12 गया तो 5। हमें क्या निकालना है tn, क्या निकालना है tn पर ही, मतलब पदों की संख्या निकालना। tn तो बोल रही है ना। क्या निकालना पदों की संख्या निकालना। तो आइए पदों की संख्या किस पर निकलेगा tn पर ही, है ना। ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान बोलिए कितना है, tn का मान इससे कितना दिया गया 137। a का मान बोलिए कितना है 12 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है, पदों की संख्या निकालना ही है। डी का मान 5, 12 इधर 25 में प्लस इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 5 हटाइएगा तो कितना बचेगा 125। 125 बार से इंग्लिश होता है नहीं, 25 को सदा तो सेंस। n माइनस 1 इंटू 5। अब 125 हो जाए, इधर 25 में गुणा में इधर आके भागा में 25 बचे 25 से n माइनस 1, ठीक है। अब आई इधर 1 25 में माइनस में इधर आके प्लस में 25 और प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 26। 26वां पद क्या होगा 137। आया समझ में? कुछ अब निकालने के लिए दे रहे, आप खुद निकालिएगा। चलिए देखिए, इस तरह के मैं अभी बताए, इसको आप जो है होमवर्क में बना करके लाए। नेक्स्ट है ना, टाइप क्या है tn बराबर 5 प्लस 3 है तो fp ज्ञात करें, यानी fp को आपको क्या करना है निकालना है। आइए निकालते हैं, क्या दिक्कत है fp निकालना में। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको संख्या मानना पड़ेगा, है ना। n बराबर 1 2 3 4 2 आप कुछ भी मान करके fp निकाल सकते हो, 10 12 28 24 25, है ना। पर समान रूप से मानेगा, ताकि हम छोटा इसलिए ले रहे ताकि निकालने में क्या हो आसान हो। तो आई tn बराबर क्या दे लेता 5n प्लस 3, है ना। अब यहाँ से निकालेंगे, n की जगह हम कितना रखेंगे 1, n की जगह पर कितना लेंगे 1 को लेंगे, तो 5 और n का मान कितना लिए थे 1, तो 1 प्लस 3, तो 5 गुने 5 और प्लस 3 कितना आ गया 8, मतलब कि t1 निकल गया। t1 कितना निकला 8, ठीक है। ये p निकल रहा है, ठीक है। अब जो है t2 निकाल दिए, है ना, तो 5 और n की जगह पर कितना लिए, देखो यहाँ tn था ना जी, n की जगह पर 1 लिए थे, अब n की जगह पर कितना ले रहे a वाला ले रहे हैं 2, तो 5 इधर n है, इस पर निकल रहा है tn पर ही निकल रहा है, tn का जो फॉर्मूला है a वाला 5n प्लस 3 उस पर निकाल रहे हैं, तो 5 n की जगह पर 2 और प्लस यहाँ 3 था 3, तो 5 2 निकले 10 अपन 3 जोड़ेगा तो कितना आएगा 13, यानी t2 कितना निकल करके आया 13। अब उसके बाद जो है t3 निकाली, तो t3 n की जगह पर कितना लिए 3, तो 5 और n की जगह पर कितना लगा 3, तो 5 दिया 15 और प्लस में 3, तो 15 3 18। अब बताइए t3 कितना निकला, है ना 18। अब
निकालेंगे T4 के बारे में, T4 तो 5 और n की जगह कितना लेना है 4 प्लस 3, 5 गुणे 4 पंचा का 20 प्लस के 3 तो 20 3 23, T4 में कितना निकल कर आया 23। देखिए ये 3 निकल गया है ना, कितना आया 8 13 18 है ना 23, आगे पैर में निकल रहा है ना। क्या इसी तरह से निकल जाएगा ये बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। आइए इसको n बराबर ले लेते 1 2 3 4 9 9, इसे आप जितना मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है ना an और tn, हम क्या बोले an कहिए या tn कहिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर an लिए और वहाँ tn लिए, आपकी है ना कभी आप भ्रमित ना हो, आपके जो कंफ्यूजन होंगे समझने में उसे दूर करने के लिए यहाँ tn लिए और यहाँ an लिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए 7n प्लस 5, यहाँ पर जो है ना n का मान कितना लेंगे 1, आइए तो 7 n का मान 1 तो 1 और प्लस 5 तो 7 गुणे 1 7 और प्लस में 5 7 5 12, बोलेगा a1 कितना निकला 12, ठीक है। अब a2 ले 7 गुणे 2, इस हरियाणा का 2 कहां से सब इसका निकल रहा है, ध्यान में रखिएगा है ना 7, अभी n की जगह पर पहले n की जगह पर 1 लिए थे, अभी n की जगह पर कितना लेना है 2 तो 7 गुणे 2 प्लस के 5 7 गुणे 14 7 गुणे 14 और 5 19 14 5 19, बोले एक तो कितना निकल के आया 19। अब देखिएगा एक 3 लेना है तो यहाँ मान रखें 7 गुणे n के मान अभी कितना लिए 3 तो n के मान यहाँ 3 बैठा दीजिए प्लस के 5 7 21 और 5 26। अब जो है a4 लीजिएगा है ना, तो यहाँ जो है 7 गुणे 4 प्लस के 5 7 चौका 28 28 5 है ना कितना होगा 33, यहाँ नहीं लिखे दिया 3 जी, ये 3 मान निकल करके आया 26 और ये 4 निकल करके आया 33। तो देखिए ये 3 नहीं निकला, निकल गया ना 12 19 26 है ना 33, ये तो आपका आंसर है। समझ में आया, बोलिए एक बार। जहां आपको दिक्कत हो है ना वहां जो है आप हमें बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को देखेंगे। आप जितना कमेंट कर करके आप हमारी कमियां को निकालिएगा है ना, उतना ही हम जो है बेहतर आप लोगों के लिए करके जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा, तब ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या है ना कमी है नहीं है। आइए अब आपको बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। बनाने के लिए an बराबर 5n माइनस 3 है तो है ना AP निकाले, AP निकाले, ठीक है। अब जो है देखिएगा an बराबर है ना क्या है 5n प्लस 3 दिए हैं क्या, 5n प्लस 3 दे रखा है, अच्छा तो 7n माइनस 2 है तो भैया निकाले ये दो बराबर चाहिए। उसके बाद इसी को जो है देखो कैसे भाषा है ना परिभाषा, इसी को जो लिख देगा यदि किसी व्यक्ति का nवा पद 5n माइनस 3 है, इसी को ऐसे लिखेगा है ना, यदि किसी व्यक्ति का 5n माइनस 3 है तो इसका प्रथम पद असहमत निकालें, तो बस व्यक्ति का 5n माइनस 3 है n का मान लगते जाइए, अब इस तरह से fp निकाल करके आ जाएगा, प्रथम पद यहाँ से निकाल लेना है, सर्वंतर यहाँ से निकाल लेना है। बाकी मिलेंगे यार अगले क्लास में, अगले वीडियो में है ना, रुक जाइएगा। दिन को जो है
समय नहीं मिल पाता है। अभी 10 बज रहा होगा, है ना। क्लास 10 वाले समझिए 10 बजे हम आपके लिए शूट कर रहे हैं ताकि आपको जान सको हमारे माध्यम से। देखिए पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़े लिखे हैं, है ना, और आपके अंदर की जो गुण है वह उसे किसी को फायदा ही नहीं पहुंचा रहा है, तो फिर पढ़े लिखे होने के नाते, है ना, ऐसा बेकार चीज है। इसलिए जो भी जानते हैं, एक बच्चा 15 करके इंग्लिश का होता है, उसका नाम सुलभ होगा, इसलिए पिछले साल उसको जो पढ़ाए थे। तो सर आप मैथ भी पढ़ाने वाले हैं। हम बोले कहा है भैया क्या मैथ नहीं पढ़ा सकते क्या? तो आपको आर्ट्स पढ़ाते थे, आर्ट्स में आप अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप मैथ कब से पढ़ाने लगे? हम बोले बस जब से तुम जान रहे तब से हम मैथ पढ़ाना शुरू कर दिए। तो आप लोग जरा देखिए, और उस बच्चे का नाम होगा शुभम, ठीक है, शुभम कुमार। तो है ना, उनका नाम लेकर करके पूछेगा शुभम जी कैसा लगा, है ना, जरूर पूछेगा 10 क्लास। हम आपके, है ना, एग्जाम को लेकर के इतना सीरियस हो रखे कि हर तरह से हम आपकी तैयारी के लिए जो है नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, है ना, सारी सुविधाओं को जो है उपलब्ध करने में लगे हुए हैं। आप भी जो है अपनी तैयारी के लिए जुड़ जाइए, लग जाइए, ताकि आपकी मेहनत को भी जो है ना, परिणाम देखा जा सके, लोग कह सके